नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस करने के लिए। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भारती एयरटेल लिमिटेड के मामले में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। दोस्तों आज की डेट में आपको पता है कि अगर जीएसटी की 3B रिटर्न फाइल करने में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर वो जो फाइल हुई रिटर्न है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसको हम रिवाइज या रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बट अगर वैट की बात करें, वैट लॉ में हमने काम किया है, अगर हम वैट की रिटर्न में कोई गलती छोड़ देते थे, कोई गलती हो जाती थी तो उसको हम रिवाइज कर सकते थे। सर्विस टैक्स में उसको रिवाइज कर सकते थे। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो हम इनकम टैक्स की रिटर्न को भी जो है रिवाइज कर सकते हैं। जीएसटी में ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों? ये हमेशा से एक प्रश्न सबके दिमाग में रहा है, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जीएसटी में आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि साहब इतना बड़ा लॉ है, फर्स्ट टाइम आया है, 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है, तो इसमें कम से कम 3B को रिवाइज करने का ऑप्शन तो होना ही चाहिए था। तो लॉ ने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी कि 3B की रिटर्न को रिवाइज नहीं करने का प्रावधान डाल दिया या फिर और कोई रिटर्न को रिवाइज नहीं करने का प्रावधान इन्होंने डाल दिया? ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा जवाब है और वो ये जवाब है कि जब ओरिजिनल पैटर्न जो था जीएसटी एप्लीकेबल होने का, जिस तरीके से जीएसटी को एप्लीकेबल होना था 1 जुलाई 2017 से, उस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ है हमारी कंट्री में। आपको अगर पता हो तो इनिशियली जब जीएसटी को एप्लीकेबल किया जा रहा था, लॉन्च किया गया था, तब ये थे प्रोविजन सेक्शन 37 में कि भैया जीएसटीआर 1 फाइल होगी पहले आउटवर्ड सप्लाई की, सप्लायर फाइल करेगा, फिर वो जो डेटा होगा वो 2A में उसके रिसिपिएंट को शो होगा और रिसिपिएंट उस 2A का जो डेटा होगा उसको वेरीफाई कर सकता है, वैलिडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और उसके बाद में जो रिसिपिएंट होगा वो 2 फाइल करेगा, जीएसटीआर 2 फाइल करेगा और उसके बाद में जीएसटीआर 3 फाइल होगी। तो यानी कि जीएसटीआर 2A एक बेस होता था जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होता था। सप्लायर ने जो अपने फिगर्स डाले हैं अपनी जीएसटीआर 1 में, वो फिगर 2A में शो होते थे और 2A में रिसिपिएंट को ये ऑप्शन दिया गया था कि भैया आप इसको अमेंड कर सकते हो, उसको वैलिडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। यानी कि ओरिजिनल फ्रेम में जब जीएसटी को लॉन्च किया जाना था उसमें तो इसके रेक्टिफिकेशन और रिवीजन के प्रावधान थे, लेकिन वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो ये सब कर सके। इन सब को करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल नहीं था। दोस्तों आपको याद होगा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 77/2017, 1 सितंबर को। उसमें यह कहा गया था कि भैया अगर आप कोई रिटर्न फाइल करते हो और 3B की रिटर्न थी उस टाइम, जुलाई में आ गया था, तो ये सर्कुलर तो जो है सितंबर की डेट का है, तो उस सर्कुलर के पैरा 6 में ये कहा गया था कि अगर आपको किसी रिटर्न आपने फाइल की और उसमें आपको कोई डिफरेंसेस लगे आपकी आउटवर्ड सप्लाई को लेकर के या फिर आपकी इनपुट को लेकर के, आपको लगता है कि मैंने कोई त्रुटि कर दी है, तो आपको उस पर्टिकुलर मंथ में जाकर के चेंज करना होगा जिस मंथ से वो जुड़ा हुआ है। यानी आपने अगर अप्रैल महीने की 3B अगर गलत फाइल की और नवंबर में जाकर के आपको पता लगा कि भैया मैंने अप्रैल के महीने में कुछ गलती कर दी मेरी सप्लाई को लेकर के, मैंने सेल्स कम दिखा दी मेरी, या फिर मैंने इनपुट कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया, तो आप क्या करोगे? आप अप्रैल की 3B में जाकर के चेंज करोगे। ये हमें बोलता है सर्कुलर 7/7/2017। यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं थी। बट उसके बाद में एक सर्कुलर लाया गया 26/2017 और इस सर्कुलर के पैरा 4 में यह डाला गया कि अगर आपको लगता है कि कोई 3B में आपने कोई गलती कर दी, तो जब आपको पता लगता है उस महीने की 3B में आपको चेंज करना है।
यानी कि ये जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि अगर अप्रैल में आपने कोई गलती की अप्रैल की रिटर्न फाइल करने में, नवंबर में आपको पता लगा, तो उसका इफेक्ट आपको नवंबर में ही देना है। यानी कि आपकी सेल्स अगर कम दिखाई आपने तो नवंबर की 3B में आप उसको एक्सीड कर दो उस फिगर से। आईटीसी कम ज़्यादा लिया है तो उसको भी आप यहाँ पे प्लस माइनस कर दो। यानी कि हमें अप्रैल की 3B में नहीं जाना है, हमें नवंबर की 3B में ही वो चेंज करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आ गई। जब भारती एयरटेल लिमिटेड की मामले की जब सुनवाई हुई तो वहाँ पे पिटिशनर ने ये कहा कि साहब 30 जून 2017 तक तो हम लोग सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन में थे और हमारा पैन इंडिया काम चलता है। हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और पैन इंडिया हम लोग सर्विस देते हैं और हम लोग पहले सेंट्रल रजिस्टर्ड थे। जीएसटी लॉ में ये प्रावधान आए कि जिस स्टेट में आप अपनी सप्लाई करते हो उस पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। तो भारती एयरटेल लिमिटेड ने क्या किया, 29 स्टेट्स और 7 यूटीज में रजिस्ट्रेशन करवाए। फैक्ट ऑफ द केस की जहां तक बात आती है दोस्तों, तो फैक्ट इस केस की ये है कि जुलाई 2017, अगस्त 2017 और सितंबर 2017 जो शुरू का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जीएसटी लॉ अप्लीकेबल हुआ, जो शुरू की जो 3 रिटर्नें थी 3B की, उसमें भारती एयरटेल लिमिटेड के द्वारा अपनी इनपुट का सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया गया, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं था। 2A तो अवेलेबल नहीं था। 2A तो अक्टूबर 2018 में जाकर के अवेलेबल हुआ था। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों की जो इनपुट थी उसका बराबर कैलकुलेशन नहीं कर पाने की वजह से इन 3 महीनों में भारती एयरटेल लिमिटेड के द्वारा 923 करोड़ रुपए का टैक्स का भुगतान उसकी कैश लेजर से किया गया, जबकि उसके पास में आईटीसी थी, बट उनको पता नहीं था, वो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए। कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 2A अवेलेबल नहीं था। और 2A क्यों अवेलेबल नहीं था? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल नहीं था। कंटिन्यू डेट्स जो है वो एक्सटेंड होती जा रही थी। अब एप्लीकेबल करेंगे, अब एप्लीकेबल करेंगे। और दोस्तों, जब ये सर्कुलर लाया गया, सर्कुलर नंबर 26 जब लाया गया था, तो एक सर्कुलर जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि सर्कुलर 7 इशू किया गया था सितंबर के महीने में, उस सर्कुलर को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको एबियांस कर दिया गया था। उसको रद्द नहीं किया गया, उसको रिसाइन नहीं किया गया, उसको एबियांस कर दिया गया। अब ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये फैक्ट सारे देखे, अच्छा, जो पिटिशनर थे भारती एयरटेल लिमिटेड, उन्होंने कुछ इसमें केस लॉ भी रेफरेंस में दिए थे। एक तो आपको पता होगा आप एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गुजरात हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा एक जजमेंट था, जिसके बारे में हम सब अवेयर हैं कि 3B तो रिटर्न ही नहीं है, 3B इज नॉट ए रिटर्न, वो उसका रेफरेंस दिया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जो डिसीजन थे इससे जुड़े हुए, उनका भी रेफरेंस दिया गया। और उनके रेफरेंस में उन हाईकोर्ट्स ने यह कहा था कि जीएसटी का जो लॉ है वो अभी ट्रायल एंड एरर फेज में है। तो अगर कोई गलती रह गई है किसी रिटर्न में, तो पार्टी को, टैक्स पेयर को परमिशन दी जानी चाहिए उस रिटर्न को रेक्टिफाई और रिवाइज करने की। पिटिशनर ने यह भी कहा हाईकोर्ट में कि सर ये तो कंट्रावेंशन ऑफ लॉ है। और जब हाईकोर्ट ने इन सारे फैक्ट्स को देखा तो 2 जजेस की बेंच थी दिल्ली हाईकोर्ट की, उन्होंने ये रियलाइज किया, उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि ये जो सर्कुलर लाया गया था 26, उस 26/2017 जो सर्कुलर लाया गया था, उसका जो पैरा 4 था वो जीएसटी लॉ के कंट्रावेंशन में था। जीएसटी लॉ की जो मेन थीम थी वो उसी के विरुद्ध जा रहा था, आर्बिट्रेरी इन नेचर था और जीएसटी लॉ के अगेंस्ट तो था ही। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान की जो पवित्र पुस्तक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं, उनका भी ये वियोलेशन कर रहा था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 300(a), ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनका वियोलेशन ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया सर्कुलर का पैरा 4 कर रहा था। जीएसटी लॉ तो हमें कहता है कि आप चेंज कर सकते हो,
क्योंकि GSTR 1, 2, 3 जिस शेप में आनी थी उस शेप में आई नहीं, लेकिन लॉ तो वही कह रहा था, लॉ की मूल भावना वही थी। उसके बाद में जो सर्कुलर ये लोग लेकर के आए 7/7/2017, उसमें भी यही था कि जिस महीने में आपकी गलती होती है उसी महीने में जाकर के आपको उसको रिवाइज करना है। और फिर ये जो सर्कुलर 7/7/2017 है, इसको इन्होंने एबियंस में डाल करके और नया सर्कुलर लेकर के आ गए 26/26/2017 और बोल दिया कि भैया जब आपको पता लगता है तो जिस महीने में पता लगा उस महीने की 3B में आपको चेंज करना है। अब यहां मामला यह हुआ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में 923 करोड़ रुपए की जो इनपुट इन्होंने कम ली, उसकी एवज में इन्होंने कैश लेजर के थ्रू पेमेंट किया और उस कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करने की वजह से वो 923 करोड़ रुपए क्लेम नहीं कर पाए। उनको पता कब लगा? उनको अक्टूबर 2018 में जब उन्होंने 2A को वेरीफाई किया तब उनको पता लगा कि हमने तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के इन 3 महीनों में 923 करोड़ रुपए की क्रेडिट कम ली है। अब ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि चूंकि सर्कुलर नंबर 26/26/2017 GST लॉ का कंट्रावेंशन में है, आर्बिट्ररी इन नेचर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है 14, 19(1)(g), 300A इनका भी वियोलेशन करता है। इस वजह से भारतीय एयरटेल लिमिटेड को परमिशन दी गई कि वो अपनी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की जो GSTR 3B है उसको रेक्टिफाई करें। और रेवेन्यू को ये बोला गया कि जब ये उसको रेक्टिफाई करके अपलोड कर दें उसके 2 वीक्स के अंदर आपको इन चीज़ों को वेरीफाई करना है और SSC को राहत प्रदान करनी है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आपके भी किसी केस में ऐसा कुछ हुआ है, कोई बड़ा मैटर है इस टाइप का, आपको लगता है कि आपको भी 3B चेंज करनी थी जिसकी वजह से आपका काफ़ी जो है हैवी अमाउंट कहीं पे अटका हुआ है, तो आपको इस केस लॉ का रेफरेंस जो है काफ़ी मदद कर सकता है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन दिल्ली हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही लागू होता है। जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन राजस्थान में एप्लीकेबल है, बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन महाराष्ट्र तक चलता है, इसी तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन दिल्ली जुरिस्डिक्शन तक ही लिमिटेड है। लेकिन हम इस केस लॉ के रेफरेंस को लेकर के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें भी इस तरीके का कोई केस फाइल करना है तो हम इस केस लॉ का रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो हमें आपको देनी थी। अच्छा, अगर डिटेल में आप लोगों को ये केस लॉ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। हम आपको ये केस लॉ का जो डिटेल्स हैं वो आपको पूरा भेज देंगे। करीब 25 पेज का जजमेंट है ये, वो हम आपको मेल के द्वारा भेज देंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।